हरे कृष्णा। साल 2025 में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि वरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा, यह किस दिन पड़ने जा रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साल 2025 में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब प्रारंभ हो रही है। तो जैसा कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल दिन बुधवार को शाम के समय में 4:44 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। इसी प्रकार से संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में एकादशी तिथि पड़ने जा रही है 24 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन। इसी दिन आप सभी को अपना व्रत करना है। साथ ही साथ एकादशी तिथि के नियम जैसा कि 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे संपूर्ण नियमों के साथ अवश्य करना चाहिए, तभी ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जैसा कि 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लें। साथ ही अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह के समय में, जैसा कि बैसाख का महीना है, भगवान श्री हरि विष्णु का महीना है, तो आप सभी को भी किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करना चाहिए। न कर पाने की स्थिति में अपने घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने के जल में मिला करके और जैसा कि पवित्र नदियों का भाव करते हुए आप सभी को इस जल से स्नान कर लेना है। साथ ही साथ आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से इस दिन पूजन करना चाहिए। दूध में, जैसा कि दूध पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं या दूध को शंख में भर करके भी आप सभी उन्हें स्नान आदि करा सकते हैं। साथ ही साथ पीले रंग के वस्त्र खुद भी धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी आप सभी को समर्पित करने चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि पीले रंग के फूल, मौसमी फल इत्यादि या आप खीर इत्यादि का भोग बना करके भी भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगा सकते हैं। हाँ, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को एकादशी के दिन कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है। आप सभी को पहले से ही तुलसी दल तोड़ के रख लीजिए। 10वीं तिथि के दिन आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता, इसलिए आप पहले से ही इसे तोड़ करके जब भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का आप भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य से ही रखना चाहिए, तभी ही वह ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ विधि विधान से पूजन करने के बाद आप सभी को अपने हाथ में फूल, जल और अक्षत रखने के बाद अपनी मनोकामना कहते हुए, हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने इस नियम के लिए या इस मनोकामना के लिए आपका व्रत किया है, तो आप इसे का फल मुझे अवश्य दें। इस प्रकार से कहते हुए जो हाथ में आपने जल, अक्षत और जो भी फूल फल रखे हैं उसे आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देना है। यानी कि आपका संकल्प ले लिया है तो आपका व्रत अब प्रारंभ हो जाता है। सरल से नियमों का, मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्णाय नमः, माधवे नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए या श्री कृष्ण जी के कोई सरल से नाम, लड्डू गोपाल स्वरूप में जो भी हैं आपके घर में रखे हुए, उनका पूजन करते हुए आप सभी को पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए, जैसा कि फलाहार और जलाहार के द्वारा इस व्रत को करना चाहिए। फल इत्यादि आप ले सकते हैं, जूस इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ चाय इत्यादि आप पी सकते हैं, फल, दूध इत्यादि आप खा सकते हैं। शाम के समय में फिर से घी का एक दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से भजन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष विधान माना गया है। इस प्रकार से नियम आप कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सरलतम तरीके से भी, जैसा कि साय के समय में आप कीर्तन भजन इत्यादि करें, प्रभु का स्मरण करें, या साथ ही साथ आप सभी को कथा अवश्य से सुननी चाहिए। मेरे चैनल पे मैं आप सभी के लिए डाल दूंगी, या किताब के माध्यम से भी आप सभी कथा अवश्य से ही पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ इस दिन कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ और फलदायी माना जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि एकादशी के दिन जिस प्रकार से विधि विधान से आपने पूजन किया, उसी प्रकार से अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे भी आप सभी को सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसके बाद माता तुलसी का भी इस दिन द्वादशी तिथि पर विधि विधान से पूजन करना है। साथ ही साथ सुबह पूजन इत्यादि करने के बाद आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि
गौ के घी में बना हुआ शुद्ध भोजन बनाएं। इस प्रकार से, नहीं तो तिल के तेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। भोजन में आप खीर इत्यादि बना सकते हैं, पूड़ी, खिचड़ी, या आप सभी जिस तरह से टमाटर इत्यादि का सेवन ना करें। और तामसिक भोजन इत्यादि कोई भी साफ सफाई से भोजन आपको बनाना चाहिए। साथ ही सर्वप्रथम आप सभी अपने पंडित जी को बुला के उन्हें भोजन करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में आप उनके घर पर एक समय का सूखा कच्चा अनाज, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि, और साथ ही उसमें वस्त्र और अपनी जो भी क्षमता सामर्थ्य है, फल दक्षिणा इत्यादि रख के सर्वप्रथम उनके लिए निकाल के आप उनके घर में भिजवा दीजिए। इसके बाद आप सभी को एक अंश चाहें तो आप गौ माता को भी दे करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद जैसा कि जो भी आपने बनाया है, जो भोग स्वरूप में लगाया है, उसे आपको थोड़ी देर, जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको कुछ क्षण बैठ करके, हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने आपका यह व्रत किया, मेरा व्रत अब पूर्ण हुआ, इस प्रकार से कहते हुए आप सभी को अपना व्रत उसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। इस प्रकार से नियम है। साकी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे किया जाता है। तो द्वादशी तिथि 25 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन सुबह के समय में 6:01 से लेकर के 8:23 तक, इसी बीच में आप सभी को अपना व्रत खोल लेना है, यानी कि व्रत का पारण कर लेना है। और हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के समय में नहीं करना चाहिए। इससे आपके व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से एकादशी व्रत के सरल से नियम आप सभी को बताते हुए चलूं। आजकल की देखा देखी में आप किसी भी प्रकार के नियमों को या किसी भी प्रकार की देखा देखी पूजन इत्यादि, महंगी वस्तुएं, महंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है। प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो आप सभी को सरलतम तरीके से भी, आप जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य है, उसी प्रकार से आप अपना व्रत इत्यादि कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।